MCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये वीडियो गोल्ड और सिल्वर की रहने वाली है और वीकली एनालिसिस की रहेगी। वीकली टारगेट मिलेंगे इस वीडियो के अंदर आपको गोल्ड और सिल्वर के। पिछली वीडियो काफ़ी वीडियो अपलोड हुई हैं वीकली बेसिस पर फ्रेंड, सभी में आपको टारगेट ही देखने को मिले होंगे। और आपको जो लो लगाता हुआ यहाँ पर सिल्वर नज़र आया होगा 48,250 की रेंज पर, वहाँ पर आपको लेवल ड्रॉ करके पहले ही बता रखा था कि जो ये सेलिंग चली है यहाँ तक आ सकती है। और ये सेलिंग यहाँ पर अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन नहीं होगा 250 के नीचे, तो हमें अप साइड में दोबारा बढ़ती हुई नज़र आएगी फ्रेंड। तो ये कुछ आप व्यूवर को पहले ही हमने इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। तो फ्रेंड देखिएगा, ये अगर मैं चार्ट को अच्छे से समझाऊं तो यहाँ पर देखिएगा, जो लास्ट वाला लेवल था हमारा, इसके नीचे कोई भी सिग्नल नहीं था सेल साइड का। और इसलिए हमने जैसे ही यहाँ पर प्राइस सस्टेन होने लगा तो ये ट्रेंड लाइन वहीं पर ड्रॉ की थी कि इसके सारे अब हमें अप साइड में बढ़ना है। ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन लेवल के हिसाब से हमने ड्रॉ कर रखी है। तो देखते हैं, एक बार चार्ट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अच्छे से वीडियो को वॉच करना है और वीकली बेसिस पर टारगेट रहेंगे। क्या अगले टारगेट हो सकते हैं गोल्ड सिल्वर के, देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तेजी का जो सिग्नल हमें मिला था पिछले वीक में, वो था कि इस ब्लू लाइन के ऊपर जब भी हमें आवरली क्लोजिंग मिलेगी, पहली कैंडल नीचे आती है, उसके बाद ये जो थर्ड कैंडल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं चार्ट को, देखिएगा थर्ड कैंडल के अंदर हमें सिग्नल मिल चुका था फ्रेंड अपसाइड की क्लोजिंग का। अपसाइड की क्लोजिंग का सिग्नल मिल चुका था। ये कैंडल हमें बता रही थी कि मार्केट अपसाइड में जा सकती है। और यहाँ पर देखिएगा, क्लोजिंग जो पिछले वीक की थी वो ब्रेक भी नहीं हुई थी, उसके ऊपर ही प्राइस सस्टेन था। तो जैसे इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, उसका प्राइस ब्रेक हुआ, तेजी का सिग्नल मिला और प्राइस आपको 86,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया जैसा अनुमान था। वापिस 86, 100, 150 पर फ्रेंड देखिए रेजिस्टेंस है, उसके नीचे ये एक बड़ी सी कैंडल मिलती है, इस रेंज पर दोबारा आकर रुकती है और इस तरह से प्राइस यहाँ पर होल्ड होता है, इस 86,000 की सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है। तो देखिए अभी जो सिल्वर है वो यहाँ पर सस्टेन होती हुई नज़र आ रही होगी आपको, और दोबारा से हमें सेल साइड में भी इस कैंडल के जरिए जाती हुई दिखाई दी होगी। लेकिन यहाँ पर हमने आपको बता रखा था कि एक मजबूत सपोर्ट है, उसी के ऊपर दोबारा संभलिए फिर से अप साइड का ब्रेकआउट इसने दिया है। तो ये अभी 86, 150 की तरफ, 100, 150 की तरफ दोबारा जाएगी। वहां अगर उसके ऊपर संभलती है तो पहला टारगेट पुलिस का 86, 150 की तरफ ही रखिएगा। उसके ऊपर संभले तो टारगेट आपको 89,000 के करीब तक और सिल्वर अप साइड में ही कंटिन्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी तेजी के सिग्नल हैं और कंटिन्यू हमें तेजी में ही चलना है फ्रेंड। अगर जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, अभी 81,000 मजबूत सपोर्ट रहेगी। इस ट्रेंड लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं सिल्वर के लिए, जो ये है यहाँ पर 82,000 के करीब है, मजबूत सपोर्ट नज़र आ रही है नीचे की साइड में। अगर डाउन साइड कब लेकर के चलेंगे फ्रेंड, देखिएगा जब भी 84,500 के नीचे प्राइस सस्टेन होगा तो समझना वापिस से 83,500 की तरफ या 82,000 की तरफ सिल्वर गिर सकती है। लेकिन यहाँ पर फिर से आपको संभलती हुई नजर आएगी। 86, 150 पर चूंकि रेजिस्टेंस है और उसके करीब मार्केट 86,000 के करीब जा चुकी है। हाँ, क्लोजिंग के ऊपर 85,200 के ऊपर तेजी में रहेंगे और तेजी का हमारा टारगेट 86, 100, 150 का पहला टारगेट रहेगा फ्रेंड। वहां पर अगर डाउन सिग्नल मिलता है, वहां से घूम जाती है, यानी 86, 150 से सिल्वर का प्राइस नीचे गिर जाए और जो ये 85, 100 के प्राइस के नीचे निकले, तो आपको फिर से इस ट्रेंड लाइन की तरफ 82,000 की तरफ भी जो सिल्वर है वो टूटती हुई नजर आ सकती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि टूटेगी किस हिसाब से। हाँ, 82,000 पर अब सपोर्ट रहेगी और उसके ऊपर प्राइस आपको
कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये चीज है जरूर। 8650 के ऊपर सिल्वर का प्राइस निकला यानी सस्टेन हुआ, जैसे ही 8650 की रेंज है इसके ऊपर सस्टेन होगा तो 89,000 की तरफ, बड़े टारगेट की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे सिल्वर में। 89 क्या, फिर 91, 600, 700 का भी टारगेट आपको मिलेगा फ्रेंड, यानी बड़ी तेजी का अनुमान है सिल्वर में दोबारा। हाँ, अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे आपको बड़ी नजर आ रही है तो यहाँ पर एक सेकंड ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की जा सकती है फ्रेंड, वो आपको बता देता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम रहेगा कैंडल का, तो इस पॉइंट को और जो ये इस वीक की कैंडल है इस तरह से इनको मार्क कीजिएगा। सेल साइड में इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब भी आवरली क्लोजिंग मिले आप सेल साइड में दोबारा एंट्री बना सकते हैं। देखिएगा, ये कैंडल की इधर क्लोजिंग मिले, प्राइस ब्रेक हो तो दोबारा सेल साइड में इस रेड लाइन की तरफ क्या और इस ट्रेंड लाइन की तरफ भी आपको 82,000 की रेंज में प्राइस देखने को मिल सकता है। हाँ, जब तक इस ट्रेंड लाइन के सहारे अब आपको तेजी में बढ़ना है। 86,150 के भी ऊपर सस्टेन हो तो 89,000, उसके ऊपर 91,600, यानी कि कंटिन्यू तेजी के आसार। ये गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड, गोल्ड भी कंटिन्यू तेजी में नजर आ रहा है। ये गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड, गोल्ड भी कंटिन्यू तेजी में नजर आ रहा है फ्रेंड। देखिएगा यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है इसी के सहारे अब हमें गोल्ड में अपसाइड में बढ़ना है। जैसे ही ट्रेंड लाइन के करीब प्राइस मिलता है और फिर बुलिश सिग्नल मिलता है किसी भी पैटर्न में तो आपको बाई लेकर के चलना है। ये प्राइस आपको गोल्ड का इस तरह से कंटिन्यू अपसाइड में बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो ये रेंज है गोल्ड की यहाँ पर 71,900, इसके ऊपर दोबारा तेजी, और अगर यहाँ पर 71,900 के ऊपर न निकले तो तेजी में रहेंगे फ्रेंड। देखिए, अगर दोबारा 71,900 के ऊपर गोल्ड का प्राइस नहीं निकलता है और नीचे ही तरफ मुड़ जाता है गोल्ड, यहीं पर सीधा नीचे की तरफ मुड़कर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आवरली क्लोजिंग दे, प्राइस ब्रेक हो फ्रेंड और इन पॉइंट को ब्रेक कर दे। देखिएगा, ये लेवल भी मार्क कीजिएगा, इन कैंडल के लो का ब्रेक होना जरूरी है जो कि 70,850 का प्राइस है, तो हम सेल साइड में जा सकते हैं। टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 70,100 का, 70,850 के करीब नीचे 70,100 पहला टारगेट। सेकंड टारगेट रहेगा 69,330 का, ये हमारे सेल साइड में टारगेट होंगे फ्रेंड गोल्ड के। ठीक है, दो टारगेट इसी हिसाब से लेने हैं। ट्रेंड लाइन के ऊपर कंटिन्यू तेजी में रहेंगे फ्रेंड और आपको गोल्ड का प्राइस वापिस से 74,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा।